Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, जितने भी हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं और लॉ ग्रेजुएट्स हैं उन सभी लोगों के लिए बेस्ट इंटर्नशिप के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड बचा है इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, तो मैं आपको बोलता हूं आप मेरे चैनल पे अगर रेगुलर हो तो आपको बढ़िया बढ़िया मैं इंटर्नशिप्स, जॉब्स की अपडेट्स, कानून की अपडेट्स मैं बताता रहता हूं। तो उनमें से एक ये नई अपडेट आ चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर डायरेक्ट एंट्री है आपकी इंटर्नशिप करने के लिए। अगर आप एलएलबी 5 साल वाली कर रहे हो, उसमें आप 4th ईयर में हो या 5th ईयर में हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एलएलबी 3 साल वाली कर रहे हो तो आप 2nd ईयर में हो या 3rd ईयर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सभी तीनों कैटेगरी के लोग, एलएलबी 5 साल वाले, 3 साल वाले और एलएलबी कर चुके होने वाले ग्रेजुएट वाले, वो सभी लोग इस इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको एक क्लियर शब्दों में बता दिया है। बाकी मैं आपको नोटिफिकेशन के अंदर भी देख के पढ़ के बता देता हूं ताकि आपके मन में क्लैरिटी रहे। यहां पे हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी ये बता रखा है 2nd ईयर वाले जो 3 साल वाली हो, तो 4th एंड 5th ईयर वाले जो 5 साल वाली हो, और वर्ड यूज कर देखो यहां पे, और स्टूडेंट्स जो कंप्लीट कर चुके हैं अपनी डिग्री, ठीक है, को लॉ की डिग्री यहां पे ध्यान रखना, तो उनको प्रेफर करा जाएगा, वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारी इंटर्नशिप कहां पे है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा ड्रीम रखते हैं कि हमारे को यहाँ पे कुछ कामकाज करने का मौका मिल जाए और इंटर्नशिप का, जॉब का, टेम्परेरी बेसिस पे जो जॉब्स आती हैं उसका हमारे को मौका मिल जाए, तो किस्मत की बात है। और मैं आपको ये वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था ना कि भाई लिमिटेड टाइम पीरियड अप्लाई करने का, मैं आपको ये शो भी करूंगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, फॉर्म कैसे भरना है, अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या चीजें भरनी है, ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो मैं लिमिटेड टाइम पीरियड आपको पहले बता देता हूं, 22 जून शाम 5 बजे तक का यहाँ पे टाइम पीरियड है। याद रखना, पहले टाइम पीरियड ना जून के आखिर तक का था, लेकिन अभी कमीशन ने दोबारा अपना एप्लीकेशन रीफ्रेम करा है और दोबारा निकाला है, क्योंकि मैं इस इंटर्नशिप को आपको बताने के लिए बहुत टाइम से 15 दिनों से वेट कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं और आपको इन्फॉर्म करूं। बट जो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, इन्होंने कल रात को ही अपनी अपडेट निकाली है, कल रात को ही अपनी जो है इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को मतलब अपलोड करा है, अपडेट करा है, और बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड इन्होंने अभी शो करा हुआ है, इसलिए मैं भी मजबूर हूं। तो जो मैं आपको अभी वीडियो बना के एंड मूवमेंट में बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को अगर पहले अपडेट कर देते मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस वाले तो मैं आपको पहले बता देता। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात समझते हैं। आगे की बात हमारे को, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, तो ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप आपकी 1 महीने तक की रहेगी। ठीक है, 1 महीने की 1 मंथ इंटर्नशिप होती है। देखो 1 मंथ की इंटर्नशिप होती है, इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, आपको स्टाइपेंड 5,000 रुपए का मिलता है, 5K। ठीक है, जो कि मेरे मुताबिक आपको स्टाइपेंड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, डायरेक्ट मिनिस्ट्री में जाके आप काम कर रहे हो, इसके लिए कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए आपकी नजर में इंटर्नशिप के अंदर। ये जज करने के लिए भाई पैसे तो 5,000 रुपए मिल रहे हैं, इसके बेसिस पे मत सोचिएगा, क्योंकि अपने आप में क्रीम इंटर्नशिप है। मेजरली यहाँ पे 30 बच्चों को सिलेक्ट करा जाता है, तो याद रखना यहाँ पे 30 बच्चों को, 30 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करा जाता है। बट यहाँ पे ना टेंटेटिवली ज्यादा भी सिलेक्ट हो जाते हैं, बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि 40 को सिलेक्ट कर लिया, 50 को सिलेक्ट कर लिया, स्लॉट खाली है, ठीक है, तो सिलेक्ट कर लेते हैं। भीड़ कम आती है ना, तो यहाँ पे इतना ज्यादा क्राइटेरिया, इतना ज्यादा कोड ऑफ कंडक्ट ये देखते भी नहीं है सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, प्रोसीजर क्या है इसका अप्लाई करने का, आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, उस पर क्लिक करना है, फॉर्म भर देना है, बात खत्म। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर अपना वो कमेटी के ऊपर होता है कि भाई इनका जिसकी एप्लीकेशन हमें ठीक लग रही है, कवर लेटर ठीक लग रहा है, इसको सिलेक्ट कर लो, मेल भेज दिया जाता है, आपका सिलेक्शन हो गया है और इस तारीख को आप इतने बजे रिपोर्ट कर लेना, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, बाकी और कुछ इसमें ज्यादा पढ़ने लायक है नहीं। 90% आपकी अटेंडेंस चाहिए होती है, और वर्किंग आवर्स आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे, देखो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक आपका रहता है, और 90% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए अपना इंटर्नशिप सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है जी, बस। और यहाँ पे 5,000 रुपए आपको ऑनरम मिलेगा, मैंने आपको बता दिया, 5,000 रुपए के तौर पे आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। ऑनरम बोलो या स्टाइपेंड बोलो, बात एक ही है। अब मुद्दे की बात आते हैं कि भाई अप्लाई करने का सर मेरे को हिसाब बताओ। देखो अप्लाई करने का, एक सेकंड यार, ये बार बार ना, हाँ, अप्लाई करने के लिए ये लिंक आपको दिख रहा है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की। तो इस केस के अंदर यहां पर आपको अप्लाई करने का बढ़िया मौका दिया हुआ है। देखो एप्लीकेशन फॉर्म है, यहां पे अगर मैं क्लिक करता हूं, लो भाई मैं 1 मिनट, यहां पर मैंने क्लिक करा, तो क्लिक करने के बाद मेरे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, और एप्लीकेशन फॉर्म में ये सीधे तौर पे यहां पे लिखा हुआ है 22 जून तक शाम को 5 बजे तक का मेरे पास टाइम पीरियड है फॉर्म भरने का। और देखो यहाँ पे ये आपको हाइफन भी, ये हाईलाइट भी दिख रही होगी, 22 जून शाम 5 बजे तक। और इंटर्नशिप चालू कब से हो जाएगी, अभी ये टाइम पीरियड आ जाएगा 1 जुलाई से आपकी इंटर्नशिप चालू हो जाएगी, इसलिए इन्होंने जो है टाइम पीरियड कम, ये देखो लिखा रहा है ना 22 जुलाई आपसे इंटर्नशिप चालू हो जाएगी। तो इतने टाइम पीरियड में ना फिर 7-8 दिनों का इनको टाइम भी चाहिए होता है बच्चों को सिलेक्ट करने का, बच्चों को मेल भेजने का, बच्चों को जो है अवेयरनेस पहुंचाने का। तो ये 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपकी इंटर्नशिप यहाँ पे चलेगी, देखो लिखा हुआ है ना। ठीक है, अब हम अपना फॉर्म भरने की बात करते हैं। इस फॉर्म को भरा कैसे जाएगा,
बेसिक डिटेल्स आपको भरनी है, एक सेकंड, बेसिक डिटेल्स आपको भरनी है। यहाँ पे आपको चूज करना है कि मैं स्टूडेंट हूं या मैं लॉ ग्रेजुएट हूं। यहाँ पे नेशनैलिटी आपको चूज करनी है, अपना नाम डालना है, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज एंड रिजर्वेशन आपको आते हैं, अनरिजर्व में हो तो अनरिजर्व, जेंडर में मेल फीमेल अदर्स, और आपको पीडब्ल्यू के कैटेगरी में आते हो या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हो, यस या नो, आपके हिसाब से जो भी कन्वीनियंस रहेगा। और यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर आपको इंटर्नशिप करनी है या कोलकाता के अंदर करनी है या चेन्नई में करनी है या मुंबई में करनी है, बेंगलोर में करनी है, और अपना एड्रेस लिखना है आपको सारा। ये एड्रेस लिखने के बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है, 10th क्लास से लेके 12th, LLB ग्रेजुएशन अगर करी है, उसके बाद LLB करी है या BLLB करी है, इसको छोड़ देना 4th पॉइंट को फिर, ठीक है। एंड आपको कंप्यूटर की कैसी नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, इंटरमीडिएट, एडवांस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कैसी नॉलेज है, फिर इसके बाद इंग्लिश हिंदी में आप कैसे लिखते हो पढ़ते हो, और सुनना लिखना पढ़ना आता है, और एनी अदर लैंग्वेज आती है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। ये आता है मुद्दे वाला काम। यहां पे आपको अपना कवर लेटर बनाना पड़ेगा कि भाई आपके कैरियर के क्या गोल्स हैं, ठीक है, और इंटर्नशिप के लिए आपको अपने गोल्स को अचीव करने में कितनी महत्व रखता है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस आपकी रखती है। मैक्सिमम आपको 200 वर्ड्स के अंदर अपना एक कमेंट लिखना है, प्रिपेयर करना है 200 वर्ड्स के अंदर, 200 वर्ड्स कुछ भी नहीं होते, ठीक है। और यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर, देन एनओसी या डिग्री। एनओसी उन लोगों के लिए जो अपनी LLB कर रहे हैं, अपने कॉलेज के डीन से एक लेटर हेड पे अपना एनओसी बना लेना कि भाई हमारे कॉलेज का लड़का है या लड़की है, इसको हम इंटर्नशिप करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसलिए आपको एनओसी लगानी पड़ती है। और जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनको अपनी डिग्री की फोटो अपनी अपलोड करके यहाँ पे लगानी पड़ेगी। फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे बैठ के आप अपने फॉर्म भर रहे हो, डेट एंड सबमिट पे क्लिक कर देना, काम खत्म। आपका यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन उनके साथ पहुंच जाएगी। और फिर कुछ टाइम का पीरियड का आपको वेट करना है, 30 जून तक का आपको वेट करना है कि भाई मैं 1 जुलाई 2023 को सिलेक्शन हो चुका है मेरा, मैं जाऊं या ना जाऊं, दैट्स इट। बस इतना टाइम पीरियड को वेट करना है। एंड वीडियो के अंदर जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, अपडेट अच्छी लगी है, तो आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वीडियो बनाने का जो मेरा इंपॉर्टेंस है ना, सारे लोगों तक ये पहुंच पाए, याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद। Smart and legal guidance. Download the application now. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस को और करे अपने ऑल इंडिया जुडिशरी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।